सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज हम सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सामाजिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सोशल ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रेकलस महोदय ने किया था। इन्होंने मानव जातियों की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार भी प्रस्तुत किए थे। शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक भूगोल की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ए सोशल ज्योग्राफी ऑफ बेलफास्ट, ये सामाजिक भूगोल की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इसके लेखक हैं ई जोन्स महोदय की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कॉटलैंड के जे.डब्ल्यू. वॉटसन के सामाजिक भूगोल के विचार किस पुस्तक में वर्णित हैं? तो वॉटसन ने अपनी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, उनके विचार ग्रिफिथ टेलर ने ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक में वर्णित किए हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। वॉटसन के जो सामाजिक भूगोल संबंधी विचार किस पुस्तक में है? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी। वॉटसन महोदय ने एक परिभाषा प्रस्तुत की है, सामाजिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों में समग्र पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के संगठन का अध्ययन है। सामाजिक भूगोल भूतल के विभिन्न प्रदेशों में समग्र पर्यावरण के संदर्भ में सामाजिक तथ्यों के संगठन का अध्ययन है। तो यह परिभाषा जे.डब्ल्यू. वॉटसन महोदय ने दी थी और ये ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में। आगे देखते हैं, किस देश में अधिकांशतः शिंटो धर्म की प्रधानता है? यूपीएससी के एग्जाम में और यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो जापान की 95% जनसंख्या है वो शिंटो धर्म को मानती है। अगला क्वेश्चन, मध्य पूर्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आ चुका है पहले। कई बार ऐसे भी आता है कि निम्न में से सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो मध्य पूर्व का धर्म यहूदी है। वैसे अगर आर्य या हिंदू धर्म ऑप्शन में हो और मध्य पूर्व नहीं दिया हो, तब आर्य या हिंदू धर्म है उसको माना जाएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन आर्य या हिंदू धर्म है, उसको मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथनिक रिलीजन निर्जातीय धर्म के उदाहरण है। और एक होता है यूनिवर्सल रिलीजन, सार्वभौमिक धर्म, और निर्जातीय धर्म। तो हिंदू, यहूदी, शिंटो और चीनी धर्म है, ये तो है निर्जातीय धर्म है। और जबकि सार्वभौमिक धर्म है ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये सांस्कृतिक भूगोल से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। कल्चरल ज्योग्राफी है वो कार्ल सावर की पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और कार्ल सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक भी कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। अगली पुस्तक है रीडिंग्स इन कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन
वेगनर और माइक केसल की पुस्तक है ये भी अच्छी पुस्तक है। आउटलाइन ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल की रूपरेखा, ये रोस लुंड महोदय की पुस्तक है। और ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन्स, धर्मों का भूगोल, ये डेविड सोफर की पुस्तक है। तो कई बार ऑप्शन आता है पुस्तक और उनके लेखकों का मिलान करना, तो ये 4 इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी पुस्तकें हैं, अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। J.O.M. ब्रोएक ने विश्व को कितने सांस्कृतिक मंडल या प्रदेशों में विभक्त किया था? तो ब्रोएक ने 7 सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा है विश्व को। अगला क्वेश्चन, भारत किस सांस्कृतिक परिमंडल में है? दक्षिणी एशियाई परिमंडल में। ये देखिए सही क्रम बड़े से छोटे में सबसे पहले कल्चरल वर्ल्ड, कल्चरल रिलम और कल्चरल रीजन, मंडल, परिमंडल या प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर यूजीसी नेट, इसमें पहले आया हुआ है। नेट में ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। आगे देखते हैं। स्पेंसर व थॉमस ने विश्व को कितने परिमंडलों में बांटा है? तो स्पेंसर व थॉमस ने विश्व को 11 प्रमुख परिमंडलों में बांटा है। आगे देखते हैं। विश्व में भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर, देखिए 2014 में सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो मंडारिन व चीनी भाषा से संबंधित थे। फिर दूसरे नंबर पर अंग्रेजी और स्पेनिश, और तीसरे नंबर पर हिंदी और अरबी। 2014 का है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम में 2016 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन अब जब हम नेट पे सर्च करेंगे 2020 में, इसमें पहले नंबर पर हिंदी भाषी लोग, फिर मंडारिन और फिर हिंदी, सॉरी पहले अंग्रेजी और फिर मंडारिन और फिर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पे एक क्रम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भाषा से, धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में लगभग पूछा जाता है। और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल दोनों में ही भाषा से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं पुस्तक में। आगे देखते हैं। ये सामाजिक भूगोल से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल ज्योग्राफी, ई जोन्स और जे आइल्स की है। द सोशल ज्योग्राफी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ, आइल्स और वुड्स की है। सिटी एंड सोसाइटी, जॉनसन की है। और एक्सप्लोरिंग सोशल ज्योग्राफी, स्मिथ और जैक्सन की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक से रिलेटेड। एक्सप्लोरिंग सोशल ज्योग्राफी, स्मिथ और जैक्सन की। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है, हेंटिगटन महोदय ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। इसके अलावा देखिए हेंटिगटन महोदय ने पल्स ऑफ एशिया पुस्तक भी लिखी है। द ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आऊँ, या कौन सा टॉपिक जो कठिन लग रहा हो आपको। तो किसी भी टॉपिक का हो सकता है, चाहे तो वो ज्योमोर्फोलॉजी का हो, कल्चरल ज्योग्राफी का हो, अर्बन ज्योग्राफी का हो, किसी का भी हो। आप अगर मुझे बताएं तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर पाऊँगा। वीडियो देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।